हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अच्छा सोचकर आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि जब भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं वो कुछ वक्त के लिए होता है, आपके लिए टेस्ट होती है। उसका आप कैसे सामना करते हैं उसके लिए होता है। आगे के दिन अच्छे होंगे, ये जब विश्वास आप रखते हैं ना कि अभी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, कोई बात नहीं है, आगे वक्त अच्छा रहेगा, एक नई सुबह मेरे लिए भी होगी। जब ऐसा आप सकारात्मक सोचते हैं तो वो चीज़ें होने लगती हैं। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो कि बहुत 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 ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि न्यू मून कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, डीप हिडन इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, वो आपसे क्या चाहते हैं और आगे आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उनकी ट्रू इंटेंशंस, उनकी हिडन सीक्रेट फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे। मेल फीमेल यानी कि लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। मतलब आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, वो शादीशुदा हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैच होता है वही लीजिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैंडल वैक्स रीडिंग में ऐसा आया, अरे बाप रे अभी क्या करूँ। नहीं, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग भी होता है, जहाँ पर आपका नाम, आपकी बर्थ डेट, आपके पार्टनर का नाम, उनकी बर्थ डेट देखा जा सकता है कि कैसा रहेगा आगे रिश्ता, क्या वो सच में आपके नसीब में है या नहीं है, और किस टाइप के रिश्ते में आप बिलोंग करते हैं। एक सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। ओके, तो चलिए जल्दी से हम सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे आज आपकी एनर्जी क्या है। न्यू मून इफेक्ट, न्यू मून इफेक्ट आपकी एनर्जी के ऊपर क्या काम कर रहा है, ये साइड में हम देखेंगे, और ये साइड में आपके पार्टनर के एनर्जी के ऊपर या उनकी सोच के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए कार्ड्स निकाल कर। एंजल्स गाइड करें मुझे, हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, जीसस मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं। जितने लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, क्या चाहते हैं वो, एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं, क्या है उनके लिए गाइडेंस। एस ऑफ वॉन्ड्स, अभी आपको सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है और आप सही डिसीजन लेना चाहते हो। मुझे लगता है ना कि अभी आप रुक रुक कर थक चुके हो और अभी अपने लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हो। द मैजिशियन, ओह माय गॉड। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो है एम्प्रेस। देखिए आपकी तरफ से एनर्जी ये है ना कि आप में कुछ कमी है ही नहीं। भगवान ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, इतना हैंडसम बनाया है, और आप एक अच्छे इंसान हैं, और आपको लगता है कि मुझे जो पार्टनर मिलना चाहिए वो भी मेरे काबिल होना चाहिए, मेरे जैसे ही अच्छी सोच वाला होना चाहिए या सोच वाली होनी चाहिए। ऐसी आपकी यहाँ पर मुझे नज़र आता है, फीलिंग्स है। अभी अगर आपको धोखे मिले हैं, अभी अगर आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन मिला है, अभी अगर आपके साथ लड़ाई झगड़े करके आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आप चाहते हैं कि हो गई, मेरे से गलती तो हो गई, लेकिन मेरे को जस्टिस चाहिए। क्या उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने ही कहा उसको, या मैंने ही भला बुरा, मैं ही दुश्मन हूँ उसकी, मैंने प्यार कभी नहीं किया उसको। ये आप सोच रहे हैं। वो क्यों नहीं समझ रहा है मेरी फीलिंग्स को, क्यों नहीं, कदर क्यों नहीं कर रहा है मेरी, ऐसी आपकी फीलिंग्स। आप जस्टिस चाहते हो, आप न्याय चाहते हो कि मैंने जो प्यार किया है उसको, मेरी जो नींद उड़ गई है, या फिर उसके वजह से जो मैं तड़पा हूँ, मैं तड़पी हूँ, मेरी लौटा दे, मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मेरी नींद मुझे लौटा दो। कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैंने जो प्यार किया उसकी कीमत तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मेरा प्यार अनमोल है। आपकी सोच कहीं ना कहीं, आप एम्प्रेस हैं। आपने, मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे सारी चीज़ें अपनी जो भी है सारी कुछ दी है। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप अगर फीमेल हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन इस पर्सन के लिए आप रुके हो, अपने पार्टनर के लिए आप रुके हो, उनको कदर नहीं है। आप, मुझे लगता है ना, आपको हर कदम पर कोई ना कोई प्रपोज करता होगा, या आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आते होंगे, लेकिन आप ठुकराते हो, बस एक पर्सन में अटके हुए हो। ऐसी आपकी तरफ से भावना। आप चाहते हो कि आपके कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को समझे, एक नई शुरुआत पार्टनर आपके साथ करे, और जो भी वादा उन्होंने किया है वो निभाएं। साथ ही साथ आपका भरोसा ना तोड़े, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है।
अपनी पार्टनर के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि चाहे पूरी दुनिया मुझे धोखा दे, मेरे पार्टनर मुझे धोखा नहीं देंगे। बाय चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, इनका प्यार कभी नहीं बदलेगा। कहीं ना कहीं वो एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जी एम्प्रेस की यू आर अ विनर नॉट अ लूजर। आप अभी इनके पीछे तो नहीं भागना चाहते हो, यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आप उनके पीछे भागना चाहते हो, उल्टा आप जस्टिस चाहते हो। वो आकर आपसे माफ़ी मांगे, उन्होंने जो आपको तकलीफ दी है, दुख दिया है, दर्द दिया है, उसको वो समझे, आकर आपसे माफ़ी मांगे, रियूनियन करे। आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा आपके दिल के दरवाजे आपके पार्टनर के लिए हमेशा खुले हैं। ओके, आपने कभी उनसे नफरत नहीं की है या उनका कभी बुरा नहीं चाहा है। आपने, मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में आकर या इनसे मिलने के बाद इनकी ज़िंदगी आपने बहुत पॉजिटिव तरीके से बदली हुई है। वो क्यों नहीं सोचते ऐसा आपको लगता है? पार्टनर हमेशा लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा अपने स्वभाव को चेंज करें, आपसे प्यार से बात करें। ये आपकी यहाँ पर मुझे फीलिंग्स नज़र आती है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, अनएक्सपेक्टेड था। मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर सकते कि आपको ब्लॉक ज़िंदगी से निकाल ही दिया या फिर छोड़कर ही गए, बात ही नहीं कर रहे, ये नहीं सोचा था आपने। बाकी लोग कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको ब्लॉक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस पर्सन के लिए आपने जी जान लगाकर तड़प तड़प कर सारी चीज़ें की हैं और जिनके साथ आपने सारे सपने सजाए हैं, वही पर्सन ने आपको धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन एनर्जी आज आपकी नज़र आती है। बस आप चाहते हैं कि वो आकर आपको सॉरी कहे या फिर वो क्लैरिटी दें आपको। ये आपकी फीलिंग्स नज़र। नंबर 3, आपकी बर्थडे, या आप मार्च बॉर्न हो सकते हो, जनवरी बॉर्न हो सकते हो आप। राशि आपकी हो सकती है लिब्रा, यानी कि तुला राशि, जो कि मुझे स्ट्रांगली नज़र आती है। साथ ही साथ मैजिशियन कार्ड है, तो सारी राशियां यहाँ पर आई हुई है, मेष राशि से मीन राशि, कोई भी राशि हो सकती है। लकी नंबर 10, 11, 3 आपके लिए लकी है। 1 की एनर्जी भी आई है, 1 की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि पर्सन ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और उनको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। देखते हैं आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है आज इस वक्त। न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट उनकी सोच पर क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर, क्या है उनकी भावनाएं। देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, वहां पर 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टर और एक कार्ड लेंगे द स्टार। आखिर में ये पर्सन झुकेंगे आपके सामने। आखिर जैसे कि झुकेगा नहीं साला, तो कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्यार को पाना चाहते हो या रिश्ते को पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये रिश्ता मुझे चाहिए, तभी इंसान झुकता है, वरना नहीं। ओके, उसका अहंकार उसको ले डूबता है और उसका जो ईगो होता है ना, उसको गलत रास्ते पर लेकर जाता है। लेकिन मुझे लगता है आपकी प्यार की जीत यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर ये पर्सन किसी की बातों में आकर आपसे दूर भागते हुए तो नज़र ही आते हैं मुझे। डेफिनेटली इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, लेकिन आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा भावुक है, इमोशनल है। साथ ही साथ ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं क्यों हमेशा आप कॉल मैसेजेस करते हो और अभी आप थोड़े से नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा हर्ट किया आपको अपने पार्टनर ने और आप थोड़े से चुप हैं, तो ये उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बात 9 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार को बता रहा है। बैलेंस चाहते हैं, इसी का मतलब बैलेंस कैसे ला सकते हैं आपके पार्टनर आपके रिश्ते में? जब वो आपको सॉरी कहेंगे तभी बैलेंस आएगा। कहीं ना कहीं इक्वल तो होना चाहिए। भाई मैं तुमको अगर इतना प्यार दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तुम भी कुछ ना कुछ मुझे प्यार तो दे दो, मुझे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो करो। मैंने तुम्हारी सारी जो खामियां हैं या फिर नेगेटिव तुम्हारी जो पॉइंट्स हैं उसे इग्नोर करके तुमको एक अच्छा इंसान करके मेरे गले से लगाया, तो तुम भी मुझे गले से लगाओ, ऐसी आपकी फीलिंग्स है। सो ये समझ गए पर्सन, ठीक है। हर बार जिद काम नहीं आती और प्यार में तो ना के बराबर है, जिद कभी काम नहीं आती। आप जिद्दी जितने बनोगे उतना उस रिश्ते से एक तो आप निकल जाओगे या फिर रिश्ता टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि रिश्ता बहुत कमज़ोर होता है या नाजुक होता है। ओके, सो इसे संभालना बहुत फ़र्ज होता है दोनों पार्टनर्स का। ये भागते हुए नज़र आते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन ने आपको कोल्ड शोल्डर दिया है या कोल्ड वाइब्स। इस वक्त ये पर्सन ने आपको ब्लॉक भी करके रखा होगा, लेकिन आज डेफिनेटली द हाई प्रिस्ट्रेस, यू कैन सी द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ ब्लू कलर
ये इमोशनल है, शांत हो चुके हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। और स्टार का कार्ड भी यही कहता है कि पर्सन आपके प्यार के लिए तरस गए हैं, अभी वो बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, आपके गुस्से को शांत करना चाहते हैं, आप उनके गुस्से को शांत करना चाहते हैं, क्योंकि आग और पानी एक साथ कैसे रह सकते हैं? कभी देखा आपने आग और पानी एक साथ? नहीं। पानी आग को बुझाएगी डेफिनेटली, तो यहाँ पर वही काम होगा। आपके गुस्से को वो शांत कर सकते हैं, उनके गुस्से को आप शांत कर सकते हैं। पूरी दुनिया आए तो भी आप दोनों नहीं मानेंगे। सो मुझे लगता है ना, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। ओके, बिकॉज देर इज़ 5-5 ऑल्सो। सो इफ हियर इट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन है, तो इट इज़ हियर 5 ऑफ सोर्स। आपके थॉट्स को बता रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या मैं जो कर रही हूँ सही है, क्या मैं कर रहा हूँ सही है। ओके, ये भी सोच रहे हैं कि मैं झुकूँ क्या उसके सामने, इस टाइप की एनर्जी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक दूसरे से जुड़े हुए हो पर्सन आएंगे ज़रूर। स्टार है तो यहाँ पर पावरफुल जस्टिस है। ओके, ये बैलेंस करेंगे, आपके साथ फिर से पैचअप एनर्जी में आने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर मुझे लगता है सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं। इनके लिए लकी नंबर्स या बर्थ डेट जो मुझे दिखाई देती है वो है 17, 2, 9। ओके, ये स्ट्रांगली मुझे नजर आते हैं। राशियाँ आपके पार्टनर की एरिस, लियो, साजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नजर आते हैं, जिसमें पाइसेस, कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र मुझे आती है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। अभी हम कैंडल वैक्स देखने की कोशिश, आपके पर्सन की गहरी डीप भावनाएं क्या है आपको लेकर। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। प्लीज़ मुझे बताएं, जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की सोच में क्या बदलाव आया है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। फ्लेम बहुत तेज़ है, मिलने की उम्मीद है। पर्सन मिलना चाहते हैं या फिर मिलने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लेम तेज़ है, इमोशनल हो चुके हैं। शायद गिल्टीनेस की एनर्जी भी है कि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता, मैंने ऐसा क्यों कहा, या फिर मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना था, ये सारी बातें नहीं सुनानी थी। ओके, क्योंकि इंसान एक बार बोल दे उसे वापस नहीं ले सकता, वापस वो शब्द वापस नहीं ले सकता ना। जो कह दिया वो कह दिया। इसलिए बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि बात करते वक्त सोच समझकर शब्द का यूज़ करो, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करो। पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, इम्बैलेंस है। जो कहते हैं बकते हैं ना, सोच समझकर नहीं कहते, कुछ भी कहते हैं जिसके वजह से आपको ठेस पहुंचती है। ओके, इनकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये जो कहते हैं, बात करते हैं, गुस्से में जो बोल देते हैं, बहुत बुरा बुरा बोल देते हैं शायद। और ये एक चीज़ आप उनकी बदलना चाहते हो, बाकी सारी चीज़ें आपको मंजूर हैं। ओके, आप यही चाहते हो कि पर्सन सोच समझ कर बोले। उनको पता है, पर्सन नोज, पर्सन इज रियलाइजिंग दैट डेफिनेटली दिस टाइम योर पर्सन इज रॉन्ग एंड यू आर राइट, एंड दैट इज वॉट इट शोज, इट विल बी जस्टिस। डेफिनेटली इस वक्त आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्या बात है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके सामने झुकना चाहते हैं। इस पर्सन को आपकी प्यार की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, आपकी अहमियत को समझ चुके हैं पर्सन, और ये किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते। करीब आने की एनर्जी है, ड्रॉप्स पर ड्रॉप्स जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। ये एक यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो टूटी हुई डोर है ना आप दोनों के बीच में, जो प्यार का धागा ओके जो टूटा हुआ है, वो जुड़ने का काम कर रहा है। पर्सन ही कर सकते हैं, आपके पार्टनर ही कर सकते हैं। आप अभी इस वक्त कोशिश नहीं करना चाहते, क्योंकि हर वक्त आप कोशिश कर रहे हो, और आज आपको ये लगता है कि मैं क्यों कोशिश करूं हर बार, उसको मेरी ज़रूरत है कि नहीं है। मुझे तो है ज़रूरत, मैंने तो 100 बार उसको कह दिया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुमसे प्यार है, अभी आने दो उसको भी। तो ये आपकी सोच है, और दिस पर्सन नोज दैट दिस टाइम मे बी इस वक्त इस बार वो गलत है और उनको माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। अगर आपने 100 दफ़ा इस पर्सन से माफ़ी मांगी है
तो इस बार वो डेफिनेटली आपको सॉरी कह सकते हैं। एरीज मेष राशि, स्ट्रांग मुझे नजर आती है आपके पार्टनर की। कैंसर कर्क राशि स्ट्रांग नजर आती है मुझे। एक्वेरियस कुंभ राशि नजर आती है। 7 नंबर आपके पर्सन का हो सकता है। जरा सी सेल्फिश है पर्सन, ओके, सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, सारी चीज़ें अपनी बातों में आपको कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक, उनमें उनकी बातों में जादू होता है, आप फंस जाते हो, उनकी बातों में आ जाते हो। नंबर 7 स्पिरिचुअल हो सकते हैं लेकिन सेल्फिश, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में कम सोचते हैं। लेटर सी, ओके, लेटर सी आपको दिखाई देता है, क्लोज से दिखा दो। लेटर सी से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 7 जो कि क्लियरली नजर आता है। ओके, सो यस, ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, बस कहने की बात या फिर थोड़ा वक्त रुकना पड़ेगा आपको। स्पाइसिस मीन राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। इस वक्त ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अभी वो अ, आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते या अभी वो आपको ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं देना चाहते, बल्कि इस रिश्ते में एक सीरियस कमिटमेंट या जो कमिटमेंट दिया था लेकिन निभा नहीं सके, उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, ये कहना चाहते हैं कि यस, मुझे तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है, मैं तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा करती हूँ, गुस्सा करता हूँ, लेकिन तुमको भुला नहीं सकती या भुला नहीं सकता। रोज़ाना तुम मुझे याद आते हो, या अगर मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो सपने में आ जाते हो। ओके, सो मुझे यहाँ पर वही लगता है। देखिए, पाँव का सिंबल बना हुआ है, इनके कदम आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। ओके, अभी तक कदम रुक रहे थे। ओके, सो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा रखते हुए मुझे नजर आते हैं। इनको आना है आपके साथ, फिर से पैचअप की एनर्जी मुझे नजर आती है। और इस बार ये कोई नौटंकी नहीं करेंगे, इस बार ये सीरियस कुछ प्रपोजल के साथ बढ़ते हुए नजर आते हैं। मैंने कहा था ना कि जस्टिस होगा इस बार जो आएंगे ये पर्सन, तो मुझे लगता है ना कि आप इनका बदला हुआ रूप देखेंगे, आप भी, आपके लिए भी शॉकिंग होगा। हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल। ये पर्सन ने मुझे हमेशा मतलब कहीं ना कहीं प्यार तो दिया है, लेकिन अपनी चलाई तो है, अपनी चलाई अपनी मनमानी की है। आज मेरी बात मान रहे, क्या बात है, भगवान शुक्रिया आप ज़रूर कहेंगे उसके बाद। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। पर्सन आपसे दूर चले गए हैं शायद, मुझे लगता है कि यस, अलग शहर में चले गए हैं या काम के सिलसिले में दूर चले गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं शायद कहीं पर। और यस, जब से गए हैं तब से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए अनब्लॉक सिचुएशन, लेकिन कुछ है नहीं, इंटरेक्शन है नहीं। लेकिन आज ये पर्सन आपके साथ बातचीत करेंगे, कॉल मैसेज आएगा, बात खुद से करेंगे, खुद से अप्रोच करेंगे, इस टाइप की एनर्जी है। इनको ये लगता है ना कि अभी बहुत हो गया या बहुत टाइम पास हो गया या बहुत कुछ, आप कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, कहते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ये सारी चीज़ें अभी नहीं चाहते। वो सुकून चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो सुकून आपके पास है, या फिर आपके साथ रहकर उन्होंने देखा है बहुत दिन, ये रिश्ता चला है, बहुत सालों से आप दोनों रिश्ते में हैं, और हर उतार चढ़ाव में आपने उनकी सहायता की है, सपोर्ट किया है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जब भी देखे यहाँ पर स्टक सिचुएशन, जैसे कि एक इंसान बैठे हुए हैं और दोनों हाथ पीछे बांधे हुए हैं, तो इनको आपने रिलीज किया है। ये कुछ बातों को लेकर टेंशन में थे या कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तब आपने उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, बहुत मदद की है आपने इस पर्सन को। सो उसके बारे में भी सोच रहे पर्सन कि यू आर द राइट लाइफ पार्टनर। आज वो लाइफ पार्टनर सोच रहे, सिर्फ पार्टनर नहीं। ओके, जो जो सिंगल्स हैं उनके लिए खुशखबरी आने के चांसेस है कि न्यू मून एनर्जी, मुझे लगता है कि नेगेटिव थॉट्स को पार्टनर रिलीज कर रहे हैं। ओ लेटर से नाम हो सकता है पर्सन का, वी लेटर से नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, उसके बाद के लेटर से हो सकता है, के लेटर इनिशियल हो सकता है के, उसके बाद जो मुझे दिखाई देता है वो है एल लेटर, टी लेटर भी दिखाई देता है मुझे। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं,
ओके, अगर ये आपसे आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, डेफिनेटली इनकी नज़र है, आप कब ऑनलाइन आते हो, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हो, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं पर्सन। आज इनको ये लगने लगा है ना कि आपसे दूर जाकर कुछ भी नहीं पाया इस पर्सन ने। आज उनको ये फील हो रहा है कि आपसे दूरियां बनाकर वो खुद ही फंस गए हैं, और कि फिर से वही खड्डे में गिर गए जहाँ पर आपने उनको उस खड्डे में से निकाला था। ओके, आज वो परेशानी में है, आज वो नेगेटिव थॉट्स में है, आज वो अकेले पड़ चुके हैं, आपकी ज़रूरत है, रो रहे हैं। शायद कुछ पार्टनर्स आपके, मुझे लगता है, इमोशनल है। ओके, ये डेफिनेटली आपसे माफ़ी, आज मुझे लगता है कि सॉरी का मैसेज आ सकता है, या खुद आकर आपको सॉरी कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि मुझे तुमसे 5 मिनट के लिए बात करना है, रेस्टोरेंट में आ सकते हो क्या, या कॉफ़ी शॉप में आ सकते हो। तो ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन मिलना चाहते हैं। ओके, ये मिलना चाहते हैं, और इनको डर सा लगता है कि आप अभी ना किसी भी हाल में नहीं मानोगे, क्योंकि आपका बदला हुआ रूप देखा है इस पर्सन ने। मतलब अगर ये आपको अभी कॉल मैसेज नहीं कर रहे तो आपने भी स्टॉप किया। सो ये कभी हुआ नहीं था। आपको आदत थी ना इस पर्सन के पीछे पीछे भागने की, आपको आदत थी कि चलो उसने नहीं किया मैसेज तो क्या हुआ, वो तो खड़ूसी है, मैं ही कर देती हूँ। सो आपको आदत थी, वो आपको आदत थी कि चलो हाउ आर यू, आई एम सॉरी। ओके, सो कहीं ना कहीं आप एक हमेशा एक स्टेप आगे हमेशा आपने लिया है। इस वक्त शायद आप में बदलाव आया है जो कि वो देख रहे हैं। आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, आप जॉब पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी कलीग्स के साथ मूवी देखने जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हो थोड़ा सा। आपको टेंशन है, इसलिए ये सब कर रहे हो। आप मज़े मज़े या पैसे उड़ाने के लिए नहीं कर रहे हो, आपको टेंशन है, इसलिए आपने सोचा कि चलो थोड़ा सा लाइफ को एक अलग डायरेक्शन देते हैं। ओके, एंजल कार्ड्स में आपने देखा है टेक अ न्यू डायरेक्शन। सो यस, मुझे लगता है कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, वो देख रहे हैं, उनको लगता है कि आप तो बहुत खुश हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी, आप अकेले एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, आप तो बहुत खुश हैं सबके साथ। सो ये थोड़ी सी जेलसी भी है उनको, एक साइड से वो जलन भी हो रही है कि आप उनके बिना कैसे खुश रह सकते हो। कल तक तो वो आप तो उनके पीछे पड़े थे, अभी आप अकेले कैसे एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। एक कॉल नहीं, मैसेज नहीं, उन्होंने अच्छे अच्छे स्टेटस रखे आपके लिए, आपने देखा भी नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा इंसल्ट ही हो गया उनका। उनका लगता है कि क्या है, इसने मन बदल लिया क्या, या इसको कोई और मिल गया, या फिर इसने सच में मूव ऑन किया, ऐसे आपके पार्टनर की सोच है। ओके, सो थोड़े से डरे भी है और थोड़े से जलस भी है। डरे इसलिए हैं कि सच में आपने मूव ऑन किया तो फिर अकेले पड़ गए। ओके, उनका आदत हो गई आपकी। प्यार है, प्यार यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते आपके पर्सन, डेफिनेटली प्यार करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। हमेशा लड़ पड़ते हैं पर्सन, इस पर्सन को हमेशा मतलब आदत है ना कि आपसे लड़ना, और कि कुछ भी बात हो जाए ना तो नाराज़ हो जाना। लेकिन आज उनको लगता है कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें छोटे बच्चे करते हैं, अभी तो मैं मैच्योर बन गया, या फिर अभी मैं, मेरी उम्र लड़ने की झगड़ने की, चलो एडजस्ट कर लेते हैं। तो दिस पर्सन इज ऑन दैट साइड ऑफ एडजस्टिंग विथ यू इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। ओके, जो आप हमेशा कहते थे कि देखो रिश्ता ऐसा नहीं होता है, पति पत्नी का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा नहीं होता है, एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। आई डू रिस्पेक्ट यू, एट द सेम टाइम आई ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट यू रिस्पेक्ट माई फीलिंग्स, माई इमोशंस। सो दैट इज़ व्हाट आई सी, कि पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि उन्होंने आपकी इमोशंस को हमेशा नज़रअंदाज किया है। आपको जब जब ज़रूरत थी वो कहीं दूर दूर तक नहीं थे। ऐसा भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आया है, वो याद कर रहे हैं, जब आप कहीं पर गिरे थे, आप गाड़ी से गिरे थे, या कहीं पर आप फंस गए थे, या और कुछ था और इनकी ज़रूरत थी आपको, अपने फ़ोन पर फ़ोन किए, मैसेजेस किए, नो रिप्लाई, आप रोते हुए घर आए हो। सो कहीं न कहीं मतलब इनके एक कॉल पर आप पहुँच जाते हो, लेकिन आपके 100 कॉल पर ये कभी पहुँचते नहीं हैं। दैट इज़ वेरी, वेरी हर्टिंग फॉर यू। आप सोचते हैं कि कब ये समझेंगे मेरे प्यार को, कब ये समझेंगे मेरी भावनाओं को, कब ये मेरे जैसा ही प्यार करेंगे, कब मुझे सुकून मिलेगा। ये पर्सन है तो अच्छे, लेकिन सुकून कब मुझे देंगे, कब मुझे इज़्ज़त देंगे। बहुत उतार-चढ़ाव है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा
जैसे कि ऑन ऑफ सिचुएशन, ओके, ऑन ऑफ सिचुएशन। आज अगर अच्छा मूड है, कल पता नहीं क्या मूड होगा। एक जैसा नहीं है, एक जैसे पर्सन का बिहेवियर नहीं है। आप जब देखते हो ना दूसरे कपल्स को, आप थोड़े से सोच में पड़ जाते हो कि देखो कितने प्यारे प्यारे कपल्स हैं, कैसे एक दूसरे के साथ ख्याल रखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे शॉपिंग करते हैं, कैसे मतलब एक दूसरे को संभालते हैं। और हमारा देखो, कोई ट्यूनिंग है नहीं। प्यार है लेकिन ट्यूनिंग कब होगा? जो एक आइडल कपल में होना चाहिए वो मिसिंग है। आपको लगता है कुछ तो मिसिंग है इसमें, ओके। जैसे कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, थोड़ा सा नमक कम है तो स्वाद तो गया। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई आपने, पनीर वाला डिश बनाया, नमक है ही नहीं उसमें, तो थोड़ा सा नमक होता है स्वाद के लिए, लेकिन कितना स्वाद बढ़ जाता है। बिल्कुल फीका बनाओ, कोई पसंद नहीं करेगा। सो दैट इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग इन दिस, ओके। वो केमिस्ट्री मिसिंग हो गई आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर फील करते हैं कि पहले जैसी केमिस्ट्री आई वांटेड, यस वो अच्छा था वक्त। आपके पार्टनर को लगता है वही अच्छा था वक्त, कि जब आप दोनों मूवी देखने जाते थे, अचानक सरप्राइज आप उनको देते थे, वो आपको देते थे। वो अभी है ही नहीं, वो काम में बिजी रह रहे हैं, आप अपने ख्यालों में बिजी रह रहे हो या फैमिली की सेवा में लगे रहते हो। सो मुझे लगता है कि कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है, और पार्टनर समझ गए हैं कि डेफिनेटली उनको अभी आपको स्पेशल फील कराना होगा। अगर इस पौधे को वो फिर से जान देना चाहते हैं जो लगाए हैं आप दोनों ने, एक सपना देखा है उसे सच करना चाहते हैं, आप अकेले मेहनत करके नहीं होगा, उनको भी आपका सहारा बनना होगा, सपोर्ट करना होगा, तभी हो सकता है। ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी इस वक्त करियर पर फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा करियर। आई कैन सी लॉट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। और हो सकता है कि इनके लिए करियर इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त करियर का ऐसे मोड़ पर खड़े हैं पर्सन कि अगर वो करियर पर फोकस ना दें, या कोई एग्ज़ाम है उस पर फोकस ना दें, या प्रमोशन इंक्रीमेंट होने वाला है और काम में मन ना लगाए और आपके साथ टाइम स्पेंड करे, तो हो सकता है वो किसी और की तरफ जाएं। तो वो भी थोड़ा सा सोचते हैं। इनका मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इनको पता है कि कब क्या करना है, ओके। सो ये सोचते हैं कि आप समझेंगे। उन्होंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर। देखो हमारा करियर जो है हमारे फ्यूचर के लिए मैं कर रहा हूँ, या हमारे फ्यूचर के लिए मैं कर रही हूँ, ताकि हमारा फ्यूचर दोनों का एक बहुत ही अच्छा हो। इसलिए मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मुझे सपोर्ट करो, ओके। सो आजकल थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं, और आप भी शायद समझ गए हो कि करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाए फिर वापस नहीं आएगी। सो मुझे लगता है इस वक्त आप या आपके पार्टनर करियर पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और एक दूसरे के साथ टाइम कम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी याद होती है। आपको ये लगता है ना कि ये पर्सन भले 24 घंटे करियर करियर करे, ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड एक मैसेज, एक कॉल दैट आई मिस यू, सुकून तो देगा आपको, वो भी नहीं है, ओके। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी है ही नहीं इस रिश्ते में, और पर्सन को पता है कि आप कुछ उनको तंग तो नहीं करते हो, कॉल करके मैसेज करके पीछे तो नहीं पड़ते हो, बस आप यही सोचते हो, कहते हो उनको हमेशा, एटलीस्ट टेक्स्ट मी दैट यू आर फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर साइड। बस उतना ही सुकून, दैट इज़ इनफ टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। सो ये मुझे लगता है। यहाँ पर नंबर्स जो मुझे दिखाई देते हैं, ये नंबर्स आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं या बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं। नंबर 8, नंबर 6। ये जो अमावस्या है ना आज की, बहुत ज़्यादा खास है, शनि अमावस्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खास होती है, ओके। सो ज़रूर मैनिफेस्ट करें, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है काम करेगा, इसलिए नंबर 8 भी आया है, देखिए, ओके। उसके बाद नंबर 4 मुझे दिखाई देता है, नंबर 1, नंबर 14, 14 नंबर, उसके बाद 23 नंबर, नंबर 23, उसके बाद 00 भी दिखाई देता है, पता नहीं क्यों मुझे 00 भी दिखाई देता है, ओके। 01 भी दिखाई देता है, 10 भी दिखाई, 10 दिखाई देता है यहाँ पर मुझे। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये इन्फिनिटी को भी बताती है। टेडी बेयर है, टेडी बेयर का सिंबल बना हुआ है। मुझे लगता है कि वैलेंटाइन डे आप दोनों साथ में सेलिब्रेट करते हो हमेशा, और इस वैलेंटाइन डे पर आप लोग लड़ पड़े थे, नहीं सेलिब्रेट किया, आने वाला वैलेंटाइन साथ में सेलिब्रेट करोगे। सो दैट इज़ टेडी बेयर, या टेडी बेयर गिफ्ट जो किया है वो, या आप उनको टेडी कहते हो भी सकता है,
Okay, so teddy bear, I can see over here. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और मुझे ये भी लगता है ना कि आप लोग एक जगह पर काम करते करते मिले हो, या आप दोनों का जो प्रोफेशन है एक ही हो सकते हैं, भले आप अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन जैसे कि वो अपने सिटी में डॉक्टर है, आप अपने सिटी में डॉक्टर ही हो, या वो अपने सिटी में मार्केटिंग और बैंकिंग में है, अकाउंट्स में है, आप भी कुछ बैंकिंग अकाउंट सीए से रिलेटेड करते हो, इस टाइप का। पता नहीं क्यों एक ही मुझे लगता है, मतलब वो अगर एसबीआई में है तो आप भी एसबीआई में हो, इस टाइप की एनर्जी। अगर वो पुलिस में है कहीं और तो आप भी पुलिस में ही हो, तो प्रोफेशन मुझे मैच होती हुई नजर आती है। इनको ये लगता है ना कि अभी बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए इस रिश्ते को, और इस रिश्ते को कैसे बेहतर बनाएं उसके बारे में सोचना चाहिए। और डेफिनेटली आपके साथ जो जो गलत किया है, अभी भी वक्त नहीं गया है, अभी भी वो आकर आपको सॉरी कह सकते हैं। सॉरी का मैसेज भी अगर वो करते हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं सुकून महसूस होगा, क्योंकि जब भी ये सॉरी कहते हैं ना, आप चाहते तो हो कि वो आपको सॉरी कहें, लेकिन जब भी वो आपको सॉरी का मैसेज करते हैं या सॉरी कहते हैं, आप इमोशनल हो जाते हो कि इट इज़ ओके, डोंट सी सॉरी, आई डोंट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो। सो ये भी है कहीं ना कहीं, मतलब आप दुविधा में फंस जाते हो, मतलब ये पर्सन को आप कभी परेशानी में देख नहीं सकते, कभी आपका प्यार कभी कम नहीं हुआ, मतलब जब से आप रिश्ते में हो आपकी कहीं ना कहीं वही है, फ्रिक्वेंसी सेम है। अभी आपने कभी कम प्यार ज़्यादा प्यार ऐसा नहीं किया, जो है सो है, पहले से जो है वही उसी टाइप का रिश्ता है, आप में बदलाव कुछ नहीं आया पहले दिन से अभी तक, टिल डेट आप वैसे ही हो, आप में बदलाव नहीं आया। पर्सन बदलते गए हैं शायद, पर्सन का स्वभाव पहला बहुत टाइम देते थे, बाद में कम टाइम देने लगे, बाद में बिल्कुल ही टाइम नहीं देने लगे। पहले वो हर चीज़ शेयर करते थे, फिर धीरे धीरे वो कुछ भी नहीं शेयर कर रहे हैं। ओके, इस टाइप की एनर्जी, थोड़ी सी बदला बदला रूप आपको इस पर्सन का ज़रूर दिखाई देता होगा, और आपको तंग भी करता है। एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि ज़रूर आपके साथ जस्टिस होगा, ये पर्सन ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में, आपको विश्वास रखना है, पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आगे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, बस पॉजिटिव सोचिए और क्लेम कीजिएगा इस न्यू मून एनर्जी कैंडल बैग्स रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।